ईश्वर की सरल भाषा में की जाने वाली प्रार्थना चालीसा कहलाती है। भगवान की चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। ये पदात्मक पंक्तियां 40 छंद की होने के कारण चालीसा कहलाती हैं। हिंदू धर्म में चालीसा के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना काफी लोकप्रिय है। चालीसा का पाठ करने के दौरान श्रद्धा के साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैसे तो कई देवी देवताओं की चालीसा का पाठ लोग करते हैं, जैसे शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा और ऐसी ही बहुत सारी चालीसा हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान है और जहां कहीं भी रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां वह किसी भी रूप में आ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या कहता है। सबसे पहले जान लेते हैं हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक तथ्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना लोगों के मन में भय निकालने हेतु की थी, लेकिन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान जी अपने बचपन से ही बहुत नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता पिता तपस्या हेतु आश्रम गए थे और उनकी माता ने बोला कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को भूख लग गई और उन्होंने सूर्यदेव को देखकर सोचा कि यह फल लाल है और पका हुआ है, लग रहा है कि मुझे इसे ही खाना चाहिए। भूख के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उड़ गए और उन्होंने सूर्यदेव को मुंह में डाल लिया। इस घटना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने एक दोहा हनुमान चालीसा में लिखा है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। दोहा कुछ इस प्रकार है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में यह है कि हनुमान जी ने सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। हनुमान चालीसा स्वयं में ही संपूर्ण है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त होने के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में ऐसे कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्तियों में विशेष बातें बताई गई हैं जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। हर छंद का अपना एक अलग महत्व है और हर छंद की अपनी एक अलग ताकत है। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कहा जाता है कि इस छंद का जप करने से हनुमान जी की कृपा बच्चे पर जरूर होती है। अगर आपके मन में बिना मतलब का भय हो, यह पंक्ति आपको जरूर पढ़नी चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन पंक्तियों में बहुत शक्ति है। इन पंक्तियों से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो आपको यह पंक्ति जरूर पढ़नी चाहिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अगर आपको प्राणों पर कोई संकट महसूस होता हो तो आपको यह पंक्ति जरूर बोलनी चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।